नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। सुनील कटके साहब हैं कोटक सिक्योरिटीज से, तपन पटेल हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही कॉटन मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेकसरिया साहब होंगे, एमडी हैं डीडी कॉटन के। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में आज लगातार तीसरे दिन अच्छी तेजी दिख रही है। ड्यूटी में जो बढ़ोतरी की गई थी उसके बाद से लगातार घरेलू बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। 52,250 के आसपास अब एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। चांदी की बात करें तो 400 रुपए के आसपास की तेजी आज यहां भी दिख रही है। अब 58,900 रुपए के आसपास आ गया है। निचले स्तरों पर खरीदारी चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। क्रूड की बात करें तो नॉर्वे को लेकर खबर है कि वहां के ऑयल वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। नॉर्वे का जो कुल क्रूड का जो उत्पादन है ऑयल का, उसमें से 6.5% उत्पादन कम हो गया है। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है। हालांकि एक रेंज में ही आज कारोबार हो रहा है मार्केट में। नेचुरल गैस आज हल्की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। 460 के आसपास यहां पर भाव है। हाल मांग भी ऊपरी स्तरों पर अब घट गए हैं और जो हाल के जो रिसेंट हाई थे हमने एमसीएक्स पे देखे थे 725 रुपए का, वहां से काफी नीचे भाव अब आ चुका है। कॉपर चीन में कोरोना पाबंदियों में राहत है, 675 के आसपास है। एलएमई पे कॉपर 17 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया है। अब एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा ऑयल यहाँ पर मांग अच्छी है। एमसीएक्स पर 1015 के आसपास कारोबार कर रहा है। कॉटन अक्टूबर तक अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी मिल गई है। ये आज एक अहम खबर है कॉटन को लेकर। 41,000 के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। हल्दी तेज, यहाँ भी तेजी है। कल भी अच्छी तेजी सभी काउंटर में दिख रही थी। 8,200 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरा 1% की तेजी यहां भी है। 22,200 के आसपास एनसीडीएक्स जीरा वायदा। धनिया कल अपर सर्किट पर बंद हुआ 6% की तेजी के साथ, आज भी 2.25% के आसपास की तेजी है। 12,300 के ऊपर कारोबार कर रहा है। चलिए, लेकिन ये तो बात हुई 10 बड़ी खबरों की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर खबर यह है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो समय सीमा पहले 30 सितंबर थी, उसे बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दिया गया है। यानी 1 महीने की राहत और दे दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेकसरिया साहब हैं। सर, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है, या 1 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं है? अरुण जी, ये जो राहत दी गई है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दी गई है, ये कितनी बड़ी राहत है? क्योंकि नेक्स्ट सीजन का अराइवल फिर धीरे धीरे शुरू हो जाएगा उसके बाद से। शायद सेकसरिया साहब को वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब सुनील जी, आपका टेक क्या होगा इस पर? सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि 31 अक्टूबर तक ड्यूटी फ्री रॉ कॉटन के इंपोर्ट की मंजूरी दी गई है, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कितना राहत भरा फैसला होगा? जी विश्व मोहन जी, आई थिंक ये एक वेलकम स्टेप रहेगा कि प्राइसेस जैसे बढ़े थे उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड थी। रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना बढ़ गया था कि उनके आउटपुट में ऑब्वियसली उनको वो नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो अभी जैसे इंपोर्ट ड्यूटी में जो रिलैक्सेशन है उसको 1 महीना एक्सटेंड किया। भले ही ये 1 महीना बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, बट फिर भी एक राहत बोल सकते हैं। ऑलरेडी भाव जो है जुलाई के अभी 41,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 1 महीना और एक्सटेंड होता है तो थोड़ा राहत जो है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मिलेगा। उसके अलावा 2-3 और फंडामेंटल हैं जो थोड़ा बहुत दबाव जो है कॉटन के प्राइस पे डाल रहे हैं। यूएस का जो एकरेज का जो प्रोजेक्शन है वो 11% ज्यादा बता रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा आवक बढ़ सकता है वहां से भी, तो उसके वजह से भी दबाव है। और जो मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स है वहां पे अभी बारिश पिकअप हो रही है, तो उसका भी एक जो है दबाव जो है कॉटन के प्राइसेस पे सॉफ्टनेस में नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है जो एग्जेम्पशन दिया है, एक्सटेंड किया है इंपोर्ट ड्यूटी को रॉ कॉटन में जो कम करने का, उसका एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और प्राइसेस में मुझे लगता है और 1000 से 1500 रुपए की मंदी देखने को मिल सकती है जुलाई। ओके, हमारे साथ अरुण सेकसरिया साहब भी है। सर, सरकार ने 1 महीने और समय सीमा बढ़ा दी है फ्री रॉ कॉटन इंपोर्ट की, जो ड्यूटी फ्री की जो इजाज़त दी गई थी 30 सितंबर तक, इसे 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। इससे कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? नमस्कार जी, देखिए जो ड्यूटी का सवाल है, ट्रेड की और इंडस्ट्री की मांग एक ही है कि भी आप ड्यूटी क्यों लगा रहे हो। ड्यूटी आप निकाल दीजिए। ड्यूटी
को भी रुई इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, इट शुड बी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये जो 1 महीने के लिए जो निकाली है, इससे कोई ज्यादा बड़ी राहत मिलने की संभावना कमती है। बट एक बात है कि जो मिलों ने माल इंपोर्ट किया है और जिनका शिपमेंट लेट चल रहा है, उनको राहत मिल जाएगी 11% ड्यूटी की। फिजिकल मार्केट में इसका कितना असर होता है, क्या होता है, इट इज वेरी टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट ज्यादातर भाव में कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं है, बिकॉज डिमांड ही बहुत कमती है। सो डिमांड आज भी इम्पोर्टेड कॉटन इंडियन कॉटन से महंगी साबित हो रही है। मेरे हिसाब से इसमें अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी लॉस जो मिलों को होने की संभावना थी, वो नहीं होगी, और उससे ज्यादा कोई बेनिफिट होने की संभावना दिखती नहीं है मेरे को। लॉस होने वाली थी वो नहीं दिख रही है। सर, इंटरनेशनल मार्केट में जैसा आप कह भी रहे हैं कि दाम अब काफ़ी गिर गए हैं। आइस कॉटन देखिए करीब 35% नीचे आ गया है मई की ऊंचाई से। यहाँ से और कितनी गिरावट की उम्मीद आप लगा रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक आप इंटरनेशनल रुई की बात कर रहे हो, आज के दिन में भी हिंदुस्तान की रुई विश्व में सबसे ज्यादा सस्ती रुई है। अभी फॉर एग्जांपल आज ब्राजील कॉटन है, ब्राजील कॉटन आप लेने जाइए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी शिपमेंट लोगे तो उसकी पड़ता है आपको इंडियन रुपी के हिसाब से 75 से 76 हजार रुपया पड़ती है, लैंडेड विदाउट ड्यूटी। और इंडियन कॉटन अगर आप लेने जाओ, शंकर 6 और गुजरात शंकर 6 विच इज मच बेटर देन ब्राजील कॉटन, उसकी भाव आज चलती है 70 हजार रुपया। तो आज कोई भी मिल जो है इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली कोई भी मिल वाले इंडियन कॉटन के अलावा इम्पोर्टेड कॉटन में जाने की संभावना कमती रहेगी, क्योंकि 5,000-6,000 रुपए का जो डिफरेंस है, ये पर खंडी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो बाजार जिसके अंदर डिमांड बहुत पुअर है, डिमांड नहीं के बराबर है, उसमें 1,000 रुपया खंडी का भी अगर ज्यादा लगेगा तो बहुत मान्य रखता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि बाजार कोई भी मिल वाले इम्पोर्टेड कॉटन के लिए नए सौदे करेंगे। और जहाँ तक बाजार कहाँ जाएगा ये कहना बड़ा कठिन है। बट अगर मानसून जो हिसाब से अभी चल रहा है, जो हिसाब से रिपोर्ट आ रही है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर क्रॉप अच्छी होने की संभावना है। और 65,000-66,000 के लेवल दिख रहा है मेरे को इन आते साल में। यानी हाजिर में 65,000 से 66,000 तक के भाव। एमसीएक्स पर कैंडी मतलब 30 से 32,000 साढ़े 32,000 रुपया पर बिल। ओके सर, एमसीएक्स पे कितनी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं? सर एमसीएक्स अभी नहीं के बराबर है ना, बिकॉज जुलाई महीना भी आप देखोगे तो जो ओआई है वो जितना माल स्टॉक में पड़ा है, वेयरहाउस में पड़ा है, ओआई है वो 3 गुना ओआई है। तो बाजार में इसमें कुछ ज्यादा गिरने की संभावना कमती है। नया क्रॉप के अंदर आप अक्टूबर नवंबर का देखोगे तो उसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है। तो जब तक वॉल्यूम पकड़ में नहीं आएगा, जब तक बाजार में ये कहना मुश्किल है कि बाजार ऊपर नीचे जाएगा कि नीचे जाएगा। बट ओवरऑल कोई तेजी का संभावना दिख नहीं रहा है। सर, अब आखिरी सवाल कॉटन केक को लेकर। कॉटन केक में क्या लग रहा है, क्या यहाँ से और गिरावट आपको दिख रही है क्या कॉटन केक में? देखिए, कॉटन केक इज डायरेक्टली लिंक टू सप्लाई ऑफ कॉटन सीड्स। और कॉटन सीड्स की अगर क्रॉप अच्छी हो, कॉटन सीड की खपत भी, अवेलेबिलिटी भी काफी अच्छी होगी। तो अगर रुई में तेजी नहीं दिख रही है तो मेरे को कॉटन सीड में भी, कॉटन केक में भी तेजी फिलहाल नहीं दिख रही है। बाजार कहाँ जाएगा और किधर जाएगा, जब तक अराइवल नहीं आएगी कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। बिकॉज ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा माल पड़ा है कॉटन केक का बाजार के अंदर। बट ऊपर की जो कैप है वो फिलहाल मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई है। नीचे जाने की संभावना ज्यादा, ऊपर जाने की संभावना कमती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ और एग्री कमोडिटीज़ में भी काफ़ी गिरावट आ गई है। पाम तेल देखिए महीने भर में करीब 35% नीचे आ चुका है। 2022 की अगर ऊंचाई से बात करें तो पाम तेल के दाम 40% नीचे आ चुके हैं। गेहूं भी 22% महीने भर में गिर चुका है। कॉटन की तो बात हमने की ही, सूरजमुखी, शुगर, तो तमाम ऐसे एग्री काउंटर है जहां पर नरमी शुरू हो चुकी है। तो महंगाई के फ्रंट पर अब धीरे धीरे यहाँ से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। खाने के तेल को लेकर सुनील जी आपका आउटलुक है? आपको लग रहा है कि यहाँ से और खाने के तेल की कीमतों में नरमी आएगी? जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिर रहे हैं, सोयाबीन हो, कैनोला हो, फिर सूरजमुखी हो, तो तमाम तेल, खाने के तेल के दाम गिर रहे हैं। क्या लग रहा है आगे किस तरह का आउटलुक, प्राइस आउटलुक है आपका खाने के तेल को लेकर? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है जो फूड इन्फ्लेशन का कंसर्न था ग्लोबली, वो कहीं ना कहीं ये रशिया यूक्रेन का वॉर को लेके, जो सनफ्लावर ऑयल है वहाँ का सप्लाई डिसरप्शन को लेके हो, या क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस में जो बढ़ना हुआ उसके वजह से हो, या इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेके कहीं ना कहीं एक अनसर्टनिटी जो बनी रहती थी उसको लेके हो, तो जो भाव बढ़ गए थे अभी वो धीरे धीरे कमती होते हुए नजर आ रहा है। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एंटिसिपेट कर ही रहे थे कि भाव में फिर से गिरावट हमको देखने को मिलेगी। तो अभी थोड़ा बहुत क्रूड के प्राइसेस में भी सॉफ्टनेस देखने को मिला है।
कहीं ना कहीं अभी इवन सप्लाई भी बढ़ रही है मार्केट में, एक्सपोर्ट पॉलिसी अभी थोड़ी रिलैक्स कर दी है इंडोनेशिया ने, तो वहां पे भी एक बहुत मार्केट में सप्लाई सिनारियो अभी बेहतर है, डिमांड सिनारियो थोड़ा इम्पैक्टेड है, उसके वजह से भी जो है भाव में थोड़ा गिरावट हमको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से सोया रिफाइंड ऑयल हो या क्रूड पाम ऑयल हो, उसके भाव में और 4 से 5% गिरावट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इनकी गिरावट और देख रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एग्री मार्केट की बात हो रही तो स्पाइसेस की, जहां पर ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। कल कोरिएंडर सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा था, 6% के अपर सर्किट पर बंद हुआ और आज भी करीब करीब 2.5 से 3% की तेज़ी दिख रही है। जिगर, स्पाइसेस में क्या लग रहा है और कितनी तेज़ी की उम्मीद कर रहा है? क्या मौजूदा स्तरों पर भी खरीदना चाहिए इतनी तेज़ी के बाद अब? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि जीरा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा और यहाँ पे सपोर्टिव रहेगा। जीरा जुलाई अगर 22,000 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग एंड 21,800 का स्टॉप लॉस लेके चले एंड 22,500 22,600 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। वैसे तो आज के दिन में तीनों के तीनों स्पाइस में तेजी का ही रुख है, बट मुझे लग रहा है जीरा चार्टिकली ज्यादा कन्विंसिंग है। ग्वार में क्या लग रहा है जिगर? गुआर साइड मुझे लग रहा है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 5150 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 5100 का स्टॉप लॉस लेके चले एंड 5250 5300 के टारगेट्स एक या दो दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं और सबसे पहले गोल्ड की, जहां पर लगातार तेज़ी बनी हुई है। ड्यूटी बढ़ने के बाद से यहाँ पर लगातार तेज़ी है, हालांकि अब इंटरनेशनल मार्केट में भी हल्की खरीदारी लौटी है। आज 150 रुपये देखिए 52,300 के आसपास। तपन, गोल्ड पर आपका व्यू क्या होगा? क्या लग रहा है गोल्ड में यहाँ से और तेज़ी बाकी है क्या? अगर किसी के पास अगर गोल्ड ऊपरी स्तरों पर पोजीशन बनी हुई तो क्या करें, उनको क्या सलाह दे रहे हैं इन स्तरों पर? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गोल्ड में अगर देखें तो $1800 का साइकोलॉजिकल लेवल था, तो उसके नीचे प्राइस जाके ऊपर आए, क्लोजिंग उसके बिलो नहीं दिया। सपोर्ट रेंज 1800 से 1780 की है, तो वो रेंज से गोल्ड ऊपर आया है। मुझे लग रहा है कि एक फर्म ट्रेडिंग रेंज बनी रहेगी, क्योंकि आगे जाके मुझे लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन कंसेंसस और ग्लोबल इकोनॉमी स्लोडाउन है, खास करके यूरोप की तरफ की जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है, उसके कारण प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। बॉन्ड यील्ड्स आज डाउन थे यूएस के, उसके कारण भी थोड़े यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लग रहा है प्राइसेस एक फर्म ट्रेडिंग रेंज बना के रखेगी। नीचे में सपोर्ट 51,900 रहेगा, टारगेट ऊपर में 52,600 से 700 की रेंज जो रहेगी, ये रेंज में प्राइसेस ट्रेड हो सकती है। जो ट्रेडिंग रेंज जो पहले जो थी 1820 से 1870 की, वो अभी नीचे आ गई है। 1840 से 1800 की रेंज जो अभी बन गई है, तो उस दायरे में भी हमें ट्रेड करना रहेगा। तो बैंड इसका व्यू आज के दिन के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे लग रहा है सिल्वर में ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सिल्वर में अगर देखें तो एक नीचे से काफी उछाल आया है और चार्ट पे भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो थोड़ा भी नीचे आता है 58,650 से 58,700 की रेंज में, तो वहां से सिल्वर बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 59,100, स्टॉप लॉस जो है वो 58,400 का रख के सिल्वर में बाय कर सकते हैं। जो ये कॉल है सितंबर वायदा की कॉल है, 58,650 मौजूदा भाव है, 58,889 का भाव है। यहाँ से नीचे आए 200 रुपये के आसपास, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। चांदी ने डिप में आपको बाइंग करनी है, गोल्ड भी और सिल्वर भी, ऐसा तपन मानते हैं। सुनील जी, आपको क्या लगता है, गोल्ड या सिल्वर, क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करें या डिप में बाइंग की सलाह देंगे? विश्वमोहन जी, आई थिंक डॉलर इंडेक्स फिर से थोड़ा मजबूत होते हुए नजर आ रहा है, 105 के दायरे के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। अभी फेड की तरफ से आने वाले समय में और रेट हाइक्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो डॉलर में और थोड़ा मजबूती हो सकता है। फेड जो है अभी फिलहाल इन्फ्लेशन को कैसे कर्ब करे, कैसे कंट्रोल करें, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और वो बहुत ज्यादा वरीड नहीं है रिसेशन के जो रूमर्स हैं उसको लेके। तो कहीं ना कहीं उनका स्टांस जो है फर्म रहेगा, जिसका असर प्रेशियस मेटल पे थोड़ा दबाव जो है डाल सकता है। जो ड्यूटी हाइक की वजह से जो भाव बढ़ा डोमेस्टिक मार्केट में, उसके अलावा अगर हम यूएस मार्केट में देखते हैं, अभी भी $1800 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बीच में 1800 के लेवल के नीचे भी जाके आया है, बट बहुत एक कन्विंसिंग तरीके से बाउंस बैक नहीं देखने को मिला था। तो मेरा थोड़ा मानना है कि अगर किसी को पोजिशनली लेना है तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। हफ्ता 10 दिन में मुझे लगता है कि 51,000 तक के लेवल जो है डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। डे ट्रेडर को मुझे इंट्राडे में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन जो है ड्यूरिंग द डे देखने को मिल सकता है। 52,270 के आसपास अभी चल रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू रहेगा। 52,270 में सेल करें, 52,500 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 51,800 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, यानी इनको लगता है कि यहाँ पर इंट्राडे में गिरावट भी आ सकती है, तो 51,800 के टारगेट के लिए अगर आप सुनील जी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर वो मौजूदा लेवल पे बेचना है। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तपन का कहना था कि आपको डिप में बाइंग करनी है, यहाँ से 200-300 रुपये नीचे आया तब खरीदे।
हाँ, और सुनील जी का कहना है कि करंट लेवल पर ही आप बेचकर जा सकते हैं और 51,800 का इंट्राडे के लिए टारगेट दे रहे हैं। जिगर, आप क्या मानते हैं, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में? क्या खरीदारी की तरफ जाएंगे या बेचने की सलाह आप दे रहे हैं? मैं खरीदारी की तरह जाऊंगा। एक दो इवेंट ये सप्ताह में थोड़े इंपॉर्टेंट है। आज मिडनाइट में जो फेड की प्रीवियस मॉनेटरी पॉलिसी थी उसकी मीटिंग्स आने वाली है। फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल नंबर्स है एंड जो वीक रूपी है शायद वहां पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। सो आई थिंक इंट्राडे के लिए गोल्ड बाय करके चलना थोड़ा एडवाइजेबल रहेगा। ऑल्दो द चार्ट इज शोइंग वीक ट्रेंड, बट एक बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है। August contract should go around 52,200, stop loss 52,100, target would be 52,400. ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड हालांकि एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। सुनील जी, क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से? जी विश्व मोहन जी, क्रूड एक बहुत टाइट दायरे में ट्रेड कर रहा है। सप्लाई और डिमांड सिनारियो देखते हैं तो मिक्स्ड सेंटीमेंट है। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ से रशियन क्रूड के प्राइसेस पे कैसे लगाम जाए उसके ऊपर सैंक्शंस की बात चल रही है। दूसरी तरफ उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई टाइटनेस का अंदेशा है, बट दूसरी तरफ यूएस का क्रूड ऑयल का आउटपुट जो है बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ यूएस का क्रूड का आउटपुट का बढ़ना और दूसरी तरफ रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कैप करना, तो ये मिक्स्ड सेंटीमेंट है। और तीसरा एंगल ये भी है कि अभी रिसेशनरी कंसर्न्स की भी बात चल रही है, तो क्रूड के डिमांड को लेके भी कहीं ना कहीं चिंता जो है आने वाले समय में मार्केट जो है देख रहा है। तो उस वजह से $110-112 के रेंज में ब्रेंट जो है स्टेबल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है क्योंकि डॉलर में मजबूती है और कहीं ना कहीं यूएस के नंबर्स थोड़े बेहतर हैं, रिग काउंट्स में थोड़ी इजाफा आ रही है और ओपेक की तरफ से भी ग्रेजुअल प्रोडक्शन हाइक हो रही है, तो उसका जो है दबाव देखने को मिल सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। तो मेरी सलाह सेल की रहेगी। 8,720-730 के रेंज में बेच सकते हैं। 8,770 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 8,610 का एक छोटा टारगेट जो है लेके चल सकते हैं इंट्राडे में। ओके, तपन, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि बेचकर जाए या यहाँ भी कॉन्ट्राबेट आप लेंगे? क्या कॉल है आपकी क्रूड पर? जी, जिस तरह की क्रूड की जो चाल है उसमें दोनों तरफ का मूवमेंट है और ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छी कमोडिटी है क्रूड के लिए फिलहाल, क्योंकि दोनों तरफ का मुंह दे रहा है। अगर बाइंग के करना चल रहा है तो बाइंग डिप्स का भी रखे, अदरवाइज सेल राइज का भी रखे, क्योंकि दायरा जैसे सुनील जी ने बताया कि सेम है। 113-115 की रेंज ऊपर साइड है और डाउन साइड 108 की रेंज है, तो उसी रेंज में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। मिक्स फंडामेंटल है। आज की जो न्यूज है तो सेंटिमेंट वाइज थोड़ी बुलिश है, जो नॉर्वे से प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन की बात है। और दूसरा जो है, जो ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से जो शॉर्टेज की बात है, डिमांड बढ़ सकती है आने वाले में, तो उसका यहाँ पे सपोर्ट है। मुझे लग रहा है 8,680 के लेवल से क्रूड में बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 8,810, स्टॉप लॉस जो है 8,600 के बिलो करके क्रूड में बाय कर सकते हैं। ओके, और यहाँ भी नीचे में खरीदारी की सलाह तपन दे रहे हैं और सुनील जी की जो कॉल थी वो ऊपर में बेचने की सलाह है। अब जिगर, आप बताइए, आप क्या करेंगे आज क्रूड में? I'll go with a long view, क्योंकि जो तपन ने बताया कि आज जो नॉर्वे में डिस्ट्रप्शंस का जो मैटर है वो शायद प्राइसेस पे थोड़ा सपोर्टिव रह सकता है, कुड प्ले एज अ टेल विंड। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा हल्का सा यहाँ करेक्ट हुआ है 8,650 के आसपास, वन शुड गो लॉन्ग। 8,600 इज स्टॉप लॉस एंड 8,750 8,800 इज टारगेट। जी, नेचुरल गैस काफी गिर गया है, इन स्तरों पर क्या अब शॉर्ट बनाना क्या सही रणनीति होगी? 725 की ऊंचाई हमने देखा था और अब देखिए 460 के आसपास, क्या करे करंट लेवल पर? जी विश्व मोहन जी, नेचुरल गैस मुझे लगता है कि प्राइसेस का बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। दो चीजें थी जो नेचुरल गैस के प्राइसेस को थोड़ा नीचे लेके आई हैं। एक तो मजबूत डॉलर और दूसरा जो टेक्सास एक्सपोर्ट टर्मिनल है यूएस का, जिसमें एक्सप्लोजन की वजह से उनकी एक्सपोर्ट फैसिलिटी इंपैक्टेड थी, जिसकी वजह से यूएस के डोमेस्टिक नेचुरल गैस के जो सप्लाईज हैं वो बढ़ गए थे। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूएस का नेचुरल गैस के प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी वजह से भाव नीचे आए थे। बट मुझे लगता है ठीक ठाक करेक्शन हो गया है। जैसे आपने बताया 750 के लेवल से 450 के लेवल अभी दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि फिर से एक 50 से 60 रुपए की तेजी जो है जरूर नेचुरल गैस के प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। तो करंट मार्केट के आसपास भी मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। अभी 455-457 का रेट चल रहा है, यहाँ पे खरीदना चाहिए। 450 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 470 तक का एक टारगेट जो है इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल सकता है।
450 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, फिर यहाँ पर आप बाइंग की सलाह है। 470 तक जा सकता है नेचुरल गैस। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में कॉपर पर लगातार सेल कॉल आ रही थी। तपन, क्या सलाह देंगे कॉपर पर? क्या अभी भी बेरिश व्यू ही है कॉपर को लेकर? जी बिल्कुल, कॉपर में फिलहाल स्थिति और भी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है जिस तरह से सेलिंग प्रेशर रहेगा। नो डाउट चाइना की तरफ से न्यूज आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसको थोड़ा बूस्ट करने वाला है, तो जिसका यहाँ पे थोड़ा असर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो कंसर्न है, डिमांड कंसर्न है और इन्वेंटरी लेवल से, वो अभी भी प्रेशर करते हैं प्राइस को। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे कंटिन्यू रखनी चाहिए। 676 के लेवल से कॉपर में सेल कर सकते हैं। 681 का स्टॉप लॉस और टारगेट मुझे लग रहा है 668 का रख के कॉपर में सेल कर सकते हैं। बाकी कमोडिटीज में भी हम देखें तो सेलिंग प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जिंक शायद मुझे लग रहा है कि वापस से 278 के लेवल से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन वहां तक मुझे लग रहा है सेलिंग का व्यू रखना चाहिए। जिंक में क्या सलाह दे रहे हैं आप जिगर? 281 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.25% नीचे, क्या करें यहाँ पर? जिंक में थोड़ा सा प्राइसेस पुल बैक आए 279 तक। आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग। ऑफ कोर्स ट्रेंड थोड़ा बहुत वीक है, लेकिन पुल बैक आ सकता है। एंड जिन जुलाई वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 279 277 इज द स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 283 285। करेंसी मार्केट पर क्या व्यू है आपका सुनील जी? वापस से 79 के ऊपर रुपया चला गया है डॉलर के मुकाबले। यहाँ से वीकनेस और दिख रही है क्या आज? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि 40 से 50 पैसा क्या डिप्रिशिएट हो सकता है। जिस तरीके से डॉलर में मजबूती है, आने वाले समय में रेट हाइक्स भी होंगे फेड की तरफ से, तो उसका जो असर है ग्लोबल करेंसीज पे देखने को मिलेगा और रुपी विल नॉट बी अनटच्ड बोल सकते हैं। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 79.5 तक का लेवल छू सकता है। चलिए, आज भी कमजोरी के साथ, कल 78.95 पे क्लोज हुआ था और आज भी 10-12 पैसे की कमजोरी दिख रही है। शुक्रिया जिगर आपका, तपन आपका और सुनील जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा कमोडिटी मार्केट का आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद